सर, एक आंकड़ा मेरे पास है, मैं समझना चाहती हूँ, बात महिलाओं की हो रही है तो, कि न्यायपालिका में लगातार कम हो रही भागीदारी महिलाओं की, जिसको लेकर पहले भी कई बार चर्चा हुई। अगर देखा जाए हाईकोर्ट में तो केवल 14% महिला जजेस हैं, 813 कार्यरत जजों में से 116 महिलाएं हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो केवल एक ही महिला जज है। तो इसके लिए सरकार कोई बढ़ावा देने के लिए या कोई बिल्कुल सरकार का मत भी है। देखिए, अभी थोड़े समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में 3 जज जो है महिला जज थी जी, वर्तमान में 1 है जी। हम लगातार कह भी रहे हैं कि महिला जजों की संख्या बढ़नी चाहिए। हम भी कह रहे हैं, कंसल्टेशन प्रोसेस में ये विषय हम भी कह रहे हैं, और हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने तो पत्र भी लिखा है, और मैंने भी जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी पत्र लिखा है कि महिला जजों की संख्या हमें बढ़ानी चाहिए। मैंने लोकसभा के राज्यसभा के फ्लोर पे भी बोला है, और हम आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से, देखिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तो महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी बढ़ी है जी। मैं एक किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, तो जो हमें जैसे पंजाब एंड हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के जो अधिकारी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, ऐसे महाराष्ट्र गया, ऐसे राजस्थान भी गया, तो मैं देख रहा हूं कि 50% से ज्यादा महिलाएं आ रही है। 50% से ज्यादा। तो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में महिलाएं आ रही है तो धीरे धीरे प्रमोट होगी, डीजे बनेगी, उनका नंबर भी आएगा इधर। और इधर जो एडवोकेट हैं उनको भी हम कह रहे हैं भी अच्छे एडवोकेट जो महिलाएं हैं उनके नाम आप भेजो, नाम उनको भेजना ही है कॉलेजियम के माध्यम से। कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं की संख्या जल्दी ही बढ़ाएंगे। सर, क्योंकि मैंने महिलाओं का जिक्र किया और एक डेकोरम आता है, बात होती है, तो न्यायपालिका में पहला तो मैं पेंडेंसी पे बात करना चाहूंगी। आप नए कानून लेकर आए और वो कानून सटीक हैं, ये है कि आप इतने दिन में चार्जशीट होगी, इतने दिन में निपटारा होगा, इतने दिन में। लेकिन पुराने केसेस का क्या, जो इतने पेंडेंसी है, उन पेंडेंसी के निपटारे को लेकर क्या आगे आपकी स्टेप्स हैं? 1 जुलाई 2024 से ये नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून लागू हो गए जी, और हमारा जो पोर्टल सिस्टम है वो भी काफी आगे काम कर रहा है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3rd में 7,210 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने जुडिशरी के लिए दिए, वो भी काम तेजी से हो रहा है। जैसे आपने कहा कि पेंडेंसी कम कैसे हो, उसमें हम कई स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तो हम एजिंग एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमने सुझाव दिया है और माना भी है सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने भी। क्या, कितना पुराना केस है पहले उसको सुनो। कोई 40 साल पुराना केस है, पहले उसको सुनना चाहिए। 30 साल पुराना केस है, पहले उसको सुनना चाहिए। उसके लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी हम वापिस रीअपॉइंट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। और इवनिंग कोर्ट का भी एक विषय आया कि उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं कि इवनिंग कोर्ट लग जाए, तो वो भी एक विषय है। और उसके अलावा भी एक एडीआर करके हमारा एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। आर्बिट्रेशन है, उसमें मीडिएशन है, उसमें कंसिलेशन है। ये तीनों ढंग से लागू हो जाएंगे, एजिंग एनालिसिस हो जाएगा, निश्चित मानिए कि मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी।